वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती से संबंधित दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट की। 27,000 पद खाली हैं टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य की अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में, और यहां पर भर्ती भी की जाएगी, ये भी सरकार ने बताया है। बिल्कुल ऑफिशियल आपको अपडेट दी जाएगी, लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। तो काफ़ी समय से छात्र नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की मांग कर रहे थे। हालांकि एक भर्ती 2022 में निकली हुई है, 4,163 पदों पर सबको पता है। 13 लाख से अधिक छात्रों ने उसमें फॉर्म भरा है। इसकी परीक्षा तारीखों का इंतजार छात्र कर रहे हैं। इंतजार करते करते माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही भंग हो गया। नया आयोग विधानसभा से पास हो गया है। बहुत ही जल्द नए आयोग का गठन हो जाएगा और उसके बाद नए आयोग से ही 2022 टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन इसी बीच नई भर्ती को लेकर खबरें निकल कर आने लगी हैं, और वो भी दोस्तों बहुत ही अच्छे खासे पदों पर। हालांकि छात्र काफ़ी समय से ये कह रहे थे कि 27,000 पद रिक्त हैं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में, लेकिन कोई ऑफिशियल डाटा नहीं था, कोई आंकड़ा नहीं था। अब बिल्कुल ऑफिशियल डेटा आ गया है। विधानसभा के इसी सत्र में सवाल पूछा गया था कि बताइए माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी की टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य के कितने पद रिक्त हैं। ऑफिशियल डेटा निकल कर आया है। संस्था प्रधान यानी प्रधानाचार्य के 2663 पद रिक्त हैं। प्रवक्ता यानी पीजीटी के 4,384 और सहायक अध्यापक टीजीटी के 20,465। टोटल की बात करें तो 27,512 पद रिक्त हैं, और इस मांग को अब प्रमुखता से उठाया जाएगा कि इन पदों पर भर्ती निकाली जाए। नए आयोग के गठन के बाद इन पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। पहले तो असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कराई जाएगी, 2022 वाली। उसके बाद किसी भी नई भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। यूपी टेट का भी विज्ञापन प्रस्तावित है। हालांकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभी सरकार कुछ भी नहीं बता रही कि भर्ती आएगा या नहीं आएगा, लेकिन यूपी टेट को लेकर खबरें जरूर निकल कर आ रही हैं। यूपी टेट के बाद हो सकता है सरकार नई भर्ती पर विचार करे। लेकिन ये जो टीजीटी पीजीटी वाली भर्ती है, इसको लेकर देखिए सवाल पूछा गया था कि क्या इन पदों पर सरकार भर्ती का विचार करेगी। तो सवाल का जवाब दिया गया है, जी हाँ, हम भर्ती करेंगे। जब पद रिक्त हैं तो भर्ती होगी ही होगी। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गुलाब देवी जी जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार माध्यमिक शिक्षा विभाग की, उन्होंने ये कहा है। और ये बताया है कि अभी तक जो भर्तियाँ थी वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा की जाती थी, और वर्तमान में जो चयन बोर्ड है इसके स्थान पर नवीन आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का काम किया जा रहा है, और ये गठित होने के बाद नई भर्ती पर विचार किया जाएगा। तो विधानसभा सदस्य डॉक्टर अजय कुमार के प्रश्न का जवाब दिया राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी जी ने, और ये जानकारी दी। 27,512 पद रिक्त हैं और पदवार मैंने आंकड़ा आपको दे ही दिया। तो अगले साल चांसेस हैं कि एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। इसी बीच कुछ अफवाहों का भी दौर है कि 2022 वाले टीजीटी पीजीटी को रद्द कर दिया जाएगा और एक नया विज्ञापन निकाला जाएगा जिसमें सभी लोग एलिजिबल होंगे। ऐसा दोस्तों नहीं है। 2022 वाले टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन पहले आया था, उसमें जिन्होंने आवेदन किया है उनकी परीक्षा नए आयोग से होगी। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि 2022 वाले विज्ञापन में क्या नए छात्रों को फिर से मौका मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, जिन्होंने आवेदन कर दिया है सिर्फ वही लोग परीक्षा देंगे। वैसे ही 13 लाख से अधिक छात्र हैं 2022 वाली भर्ती में, 4,000 ही तो सीटें हैं, तो उसमें अब किसको मौका दिया जा सकता है आप खुद समझ सकते हैं। तो कोई भर्ती रद्द नहीं हो रही है। जो भी खबरें निकल कर आई हैं वो अभी अफवाह हैं, और उसकी परीक्षा इस साल के अंत तक दिसंबर तक संभावित है। यदि डिले हो गया तो ये अगले साल तक भी जा सकता है, लेकिन चांसेस हैं कि इसी साल के अंत तक 2022 टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करा ली जाएगी। और जो नए पद हैं, जो रिक्तियां हैं, इन पर अगले साल ही विज्ञापन निकल सकता है। तो लगकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, किसी भी कन्फ्यूजन में मत रहिए। जो नए बच्चे हैं, जो 2022 वाले हैं, सबको पढ़ना होगा, तभी जाकर आपको नौकरी मिलेगी। और यदि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि 2022 वाला एग्ज़ाम टल जाएगा, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यदि टल जाएगा, रद्द हो जाएगा, तो फिर नया विज्ञापन आएगा। तो आपको तो परीक्षा देनी ही है, आपको तो हर हाल में पढ़ना है। तो आपके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं यदि आपको सरकारी नौकरी लेनी है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। Thanks for watching.